हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आप लोगों के बीच आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। देखिए, पार्ट 3 तक वीडियो बना चुके हैं, कृपया आप लोग उसे जाकर देख लें। और पार्ट 4 आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। ये पूर्ण स्वराज दिवस इसकी स्थापना 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। स्थान लाहौर रावी नदी के तट पर। लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वराज घोषित। 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे पंडित नेहरू ने बोल दिया कि पूर्ण स्वराज घोषित, मेरा देश क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। लेकिन अपार जन समूह के महत्व नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया गया। नेहरू ने कहा, ब्रिटिश सत्ता के सामने अब अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के विरुद्ध है। यह अपराध है। प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब गांधी इरविन समझौता। ये गांधी इरविन समझौता क्या है, चलिए देखते हैं। वर्ष 5 मार्च 1931 को अन्य नाम इसका था दिल्ली पैक्ट। महात्मा गांधी, लॉर्ड इरविन के महोदय गांधी जी ने इस समझौता को बहुत महत्व दिया, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू और बोस ने इसकी कड़ी आलोचना की। लॉर्ड इरविन ने भारत सचिव के सहयोग से इंग्लैंड में 12 सितंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला किया। इरविन ने 26 जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा करके देश में शांति एवं सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश की। तेज बहादुर सुरपू एवं जयकर के प्रयासों से गांधी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी में दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। तो गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग, गांधी जी ने क्या क्या मांगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। गांधी जी ने इरविन एवं रैमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री प्रस्ताव रखा, जो इस प्रकार है। विनिमय दर में कमी 1 शिलिंग 4 पैंस हो। भू राजस्व का बटा 2 किया जाए। महानिषेध लागू किया जाए। नमक कर समाप्त किया जाए। सैनिक व्यय में 50% की कमी हो। अधिक वेतन पाने वाले सरकारी पदाधिकारियों की संख्या कम की जाए। विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात पर लगाया जाए। विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात कर लगाया जाए। तटकर विधेयक लाया जाए। सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दिए जाए। गुप्तचर विभाग को समाप्त किया जाए। भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार प्रदान किया जाए। गांधी जी के इस मांग पत्र पर सरकार ने कोई भी सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। फलतः 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 के बीच। देखिए, साइमन कमीशन की असफलता, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं अधिवेशन में पारित किए गए पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव से घटनाओं का क्रम काफ़ी तेज हो गया था। गांधी जी के 11 सूत्री मांगों पर सुगमता से विचार न करना सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बनी। शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को आंदोलन का कार्यक्रम नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए। सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्र एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए। महिलाएं स्वयं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना दें। समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए। कर अदायगी को रोका जाए। इस मांग को पूरा न होने के कारण गांधी जी ने दांडी मार्च आंदोलन चलाया। देखिए, दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा।
385 किलोमीटर की दूरी थी, 24 दिन लगा था। तो 12 मार्च को शुरू किए थे और जाकर 6 अप्रैल को पहुंचे थे। देखिए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार संगठन के सदस्यों ने सरकार का विरोध किया। नमक कानून के भंग होने के बाद साथ ही सारे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। सारे जगह क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी के दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, गांधी जी को यात्रा मार्च को तुलना इल्बा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से को जा सकती है। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका ज़्यादा थी। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सत्ता झला गई। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन की प्रचंडता का एहसास कर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से समझौता करना चाहा, जिसे गांधी इरविन या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गोलमेज सम्मेलन। देखिए, गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शुरू किया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजन वर्ष 12 सितंबर 1930 को स्थान था लंदन। तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड अध्यक्ष था। इस सम्मेलन में भारतीय नरेश, हरिजन, सिख, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, जमींदार मजदूर संघ, वाणिज्य संघ के प्रतिनिधित्व, डॉक्टर BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रे, मोहम्मद अली जिन्ना एवं मोहम्मद अली शामिल थे। विशेष कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन का वर्ष 7 सितंबर 1931 में स्थान था लंदन। PM रैमजे मैकडोनाल्ड। गांधी जी 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। इसमें कांग्रेस ने भाग लिया। विशेष एनी बेसेंट ने सम्मेलन में शामिल होकर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। इसके तहत ही गांधी इरविन समझौता हुआ। इस सम्मेलन में राजनीतिज्ञों की कुटिल चाल के कारण संप्रदाय साथ अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी राजनीतिज्ञों ने भाग लिया। महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों में BR अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग की। गांधी जी इससे बड़ी दुख हुए। सम्मेलन में भारतीय संघ की रूपरेखा पर विचार विमर्श हुआ। भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई। उनके प्रतिनिधियों के केंद्र में द्वैध शासन अपनाने की बात की। सांप्रदायिक समस्या के समाधान पर सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया गया जा सका। 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति। गांधी जी के इंग्लैंड प्रवास के समय इस आंदोलन को सरकार ने बर्बरता से दबाना चाहा। बंगाल एवं इस पश्चिम सीमा प्रांत में आंदोलन को बुरी तरह दबाया गया। भारत आते ही गांधी जी ने पुनः आंदोलन की बागडोर संभाली। सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर गांधी जी एवं सरदार पटेल सहित लगभग 1,20,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। दूसरी बार यह आंदोलन 3 जनवरी 1932 को प्रारंभ हुआ था। लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया। AC बोस एवं सरदार पटेल ने गांधी जी की उनकी इस कृत्य के लिए आलोचना करते हुए कहा, गांधी जी ने पिछले 13 वर्ष को मेहनत तथा कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। इसके कारण गांधी जी कुछ दिन के लिए कांग्रेस से अलग हो गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन का वर्ष 17 नवंबर 1932 स्थान था
लंदन, पीएम रेबजे मैकडोनाल्ड। विशेष कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 24 दिसंबर 1932 को बिना किसी निर्णय के सम्मेलन समाप्त हो गया। नोट: भारत की ओर से B.R. अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व करते हुए तीनों सम्मेलन में भाग लिए। तीनों सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन का पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड जो निम्न थे: प्रांतीय व्यवस्थापिका समभाव की सदस्य संख्या को 2 गुना करने की योजना। मुसलमान, सिख एवं भारतीय ईसाइयों के साथ हरिजनों के लिए भी हिंदुओं से अलग निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से ही ब्रिटिश सरकार ने हरिजनों को हिंदुओं से पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया। पुनः समझौता पैक्ट। देखिए, वर्ष 26 दिसंबर 1932 को गांधी एवं अंबेडकर के बीच स्थान था पुनः सांप्रदायिक निर्णय के समय गांधी जी जेल में थे। 20 दिसंबर 1932 को गांधी जी ने जेल में ही आमरण अनशन शुरू किया। अनशन के कारण उनका स्वास्थ्य काफ़ी तेज से गिरने लगा। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालचारी एवं प्रयासों से गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के मध्य 26 दिसंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसे पुनः समझौता के नाम से जाना जाता है। समझौता अम्बेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया। बदले में संयुक्त निर्वाचन को सिद्धांत को स्वीकारा गया। हरिजनों के लिए सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया। तो ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 के भारतीय शासन अधिनियम ने द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू करने और आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रावधान किया। विषयों के विभाजन के 3 सूचियाँ बनाई गई। संघीय सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय। आरक्षित सूची देखिए, प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, धार्मिक मामले, कबायली क्षेत्र और हस्तांतरित विषय, मुद्रा, डाकतार, रेलवे, रेडियो, वायरलेस। देख, जेलन ने इसे गुलामी का अधिकार कहा था। यह एक कार तो मात्र ईसाई से है, जिसमें बैंक तो है पर इंजन नहीं है, जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। संघीय विधानमंडल के 2 सदन, संघीय विधानसभा और संघीय सभा। निम्न सदन सदस्य थे 350 से 250 के बीच में। देशी रियासतों से 125 थे। संघीय सभा उच्च सदन सदस्य से जो 60 से 156 के बीच में, जैसे देशी रियासतों से 104 थे। 1937 के चुनाव। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया। परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतीय विधान सभाओं का चुनाव हुए। कांग्रेस को संयुक्त प्रांत मद्रास, MP बराबर उड़ीसा, बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में वह सबसे बड़े दल के रूप में आए। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। सिंध, NW सीमा प्रांत तथा असम में मिला जुलाकर मंत्रिमंडल बना। इस बीच मुस्लिम लीग ने यह प्रचार करना आरंभ किया कि मुस्लिम का हित कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित नहीं है। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। वायसराय लिंथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्य की करने की मांग की तथा यह भी मांग रखी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। सरकार ने इस मांग की उपेक्षा की। परिणामतः कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर 15 नवंबर 1947 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। व्यक्तिगत सत्याग्रह।
महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे जिन्होंने पवनार में शुरू किया था। दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 17 दिसंबर 1940 को इसे स्थगित कर दिया गया। यह एक तरफ से व्यक्तिगत साउथ अफ्रीका का था। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के उस दावे को खोखला करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 के दौर था द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के बीच। इसी बीच क्रिप्स मिशन आया, अगस्त क्रांतिकारी कहा जाता है। शुरुआत 8 अगस्त 1942 मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। क्रिप्स मिशन के खाली हाथ भारत से वापस जाने पर भारतीयों को अपने छले जाने का एहसास हुआ। दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां अत्यधिक गंभीर होती जा रही थी। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, मलाया, बर्मा पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ रहे थे। दूसरी ओर युद्ध के कारण तमाम वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ रहे थे, जिससे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त होने लगा था। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीय के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। विशेष ऑपरेशन 0 आवर चलाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। नारा या करो या मरो। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी को मार दिया गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यह वीडियो जल्द ही आने वाला है। कृपया आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और याद कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत हिस्ट्री का शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।